हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, गेस्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक तो धनश्री चौहान जी अभ्यर्थी हैं और मनोज मीना जुड़ रहे हैं, आप भी अभ्यर्थी हैं, लेकिन दोनों की राय अलग अलग है इस मसले पर। एक मनोज मीना चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द हो और धनश्री का कहना है कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। पहले धनश्री पे चलते हैं। धनश्री, सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है कोर्ट में साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि सरकार फैसला यही चाहती है कि भर्ती परीक्षाएं रद्द ना हो। क्या आपका भी यही पक्ष है और इसमें क्या ऐड ऑन आप करना चाहेंगी? धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं सरकार का और जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें थे उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि उन सभी ने मिलकर एक अच्छा निर्णय लिया है। जहां पर हम बाहर से बैठे बैठे बस सोच सकते थे कि ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने वो निर्णय लिया। सच में जो मेहनत से लगे थे, ईमानदारी से लगे थे, बहुत गरीब परिवार के बच्चे भी लगे थे, और ऐसा नहीं था कि एक एग्जाम के बाद दूसरा इतना जल्दी से क्लियर कर जाना। लेकिन मैं इस निर्णय के ऊपर सरकार ने जो अपना जवाब पेश किया उस पर पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि उन्होंने एसओजी ने भी अपना पक्ष रखा है, उन्होंने भी बताया है कि वो छटनी कर सकते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वो छटनी करें, ताकि जो ईमानदार हैं, जो रह गए हैं, उनको वेटिंग लिस्ट निकालकर उनको भी मौका दिया जाए। मनोज मीना हमारे साथ हैं। मनोज मीना ठीक इसका अपोजिट सोचते हैं, क्या पक्ष है मनोज मीना का वो जान लेते हैं। जी मनोज। देखो, ऐसा है सर, ये जो भर्ती चल रही है शुरू से ही ये सबके सामने है कि पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ था, जिसी के चलते एसआईटी ने एसओजी ने जांच करी और वीके सिंह ने उस समय कहा था कि 500 ज्यादा अभ्यर्थी इसमें फर्जी है। डबल एजी ने उस समय कहा था, पीएचक्यू ने कहा था, सब कैबिनेट कमेटी ने कहा था कि ये भर्ती दूषित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। सरकार आज पता नहीं किसके डर से अगर अपने जवाब को बदल रही है तो राजस्थान का युवा आने वाले समय में याद रखेगा। 65 से दिन ज्यादा हमके साथ धरने पे हो गए, हम धरने पे बैठे हुए और लगातार सरकार से कह रहे कि जो घोटाला हुआ है इस पे आप निर्णय लीजिए और इस भर्ती को आप रद्द करने का फैसला जल्द करिए। आने वाले समय में अगर इस प्रकार का निर्णय रखते हैं, सुन सर ऐसा है, अगर आने वाले समय में इस निर्णय को रखते हैं तो राजस्थान में जो लूट मचेगी, जो ये फर्जी थानेदार आम जनता को परेशान करेंगे, जो एफआईआर लिखने के पैसे लेंगे, कौन जिम्मेदार होगा? लोकतंत्र की हत्या करी है भजन लाल जी ने आज, लोकतंत्र को मार दिया भजन लाल जी ने आज, और राजस्थान का युवा इस बात को भूलेगा नहीं। 3 साल बाद राजस्थान का युवा करारा जवाब देगा। ये छात्रों के साथ में सीधा सीधा धोखा है। जो 1.5 साल से सरकार कह रही थी कि हम जांच कर रहे हैं और ये कह रहे थे कि हम भर्ती को रद्द करेंगे, आज अचानक से क्या हुआ? कौन से भगवान ने आके कान में कह दिया कि भर्ती को रद्द मत करो? क्या जवाब दोगे? मनोज, सरकार ने ये भी कहा है कि तमाम जो आरोपी है उन पर तो हमने कार्रवाई की है, जो पकड़े गए उन पर कार्रवाई हमने की ही है, तो फिर सरकार का ये कहना है भाई पूरी तरह से भर्ती रद्द करना तो प्रासंगिक नहीं रहेगा। सर सरकार में जो एसओजी में वीके सिंह हेड है, उन्होंने कहा 500 ज्यादा लोग फर्जी है, 50 लोगों को पकड़ा है, अभी 450 लोग तो उनके हिसाब से बाकी है। और सरकार में मंत्री जावर सिंह खर्रा ने कहा था कि इसमें 200-300 ईमानदार भी है। 859 में से 200-300 तो ईमानदार खुद सरकार के मंत्री मान रहे, कैबिनेट मंत्री। जो 500 लोग फर्जी है उनका क्या होगा? 500 लोग फर्जी दिखाई नहीं दे रहे, कैसे लोकतंत्र को लूटेंगे, कैसे जनता को लूटेंगे? उन 500 लोगों को सरकार कब तक पकड़ेगी? ये भी आज सरकार को क्लियर करना चाहिए। मैं कह रहा हूं 500 साल में नहीं पकड़ पाओगे। एसओजी के पास में 60 कर्मचारी पूरे हैं, कहां भागती फिरेगी एसओजी? कब तक पकड़ लेगी एसओजी? एसओजी को भी क्लियर करना चाहिए कि हम 2 साल में पकड़ेंगे, 5 साल में पकड़ेंगे, 90 साल में पकड़ेंगे। जवाब ले लेते हैं, फिर वीरेंद्र के पास चलेंगे। 1.5 साल में मात्र 50 लोगों को पकड़ा है और आप कम भर रहे हो सबको पकड़ने की। ये एसओजी ने बोल रहे हैं और एसओजी ने युवा के बारे में बोल रहे हैं कि हम युवा बता देंगे, तो मैं भी युवा ही हूँ, करना पड़ेगा। मैं भी युवा ही हूँ, और जो भर्ती में चयनित हुए वो भी सभी युवा ही है, और हम लोग भी वैसे ही धरने पे बैठे हैं। आपका धरना आपको सुन रहे थे तो अब आप सुनिए। ठीक है मनोज, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। हमें बता देंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय की बात हो रही है यहाँ पे, न्याय की बात हो रही है यहाँ पे। जो भी कल्प्रिट्स है उनको पकड़ा जाएगा। एसओजी ने जब कह दिया वो छटनी कर लेगी, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी किससे जाति की दुश्मनी है? या तो आप राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, या तो आप अगर आप सच में ईमानदारी से पढ़ लिख कर आए और आप चाहते हैं आपका चयन हो, तो ठीक है, होने दीजिए ना चटनी। धनश्री, इसमें फिर एक और बात ये भी है, ठीक है धनश्री, इसमें बात ये भी है कि सरकार के कुछ बड़े नेताओं ने भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि वो सीएम से परीक्षा को रद्द करवाने की पैरवी करेंगे।
तो फिर जवाबदेही तो उनकी भी बनेगी, क्या कुछ वो कहेंगे अब अभ्यर्थियों के पास जाके? धनश्री जी, मैं कह रहा हूं बीजेपी के एक सरकार में कई बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने आश्वस्त किया था अभ्यर्थियों को कि वो सीएम से बात करेंगे और भर्ती रद्द करने की पैरवी करेंगे। अब जब लौटेंगे वापस अभ्यर्थियों के बीच तो क्या कहेंगे वो? मैं किसी ने क्या कहा, मैं कह दूं कि मैं सीएम से बात करूंगी या कोई भी नेता कह दे, लेकिन देखिए ये सीएम अकेले निर्णय नहीं लेते हैं ना, यहाँ पे सारी कमिटीज बैठती है, दूसरे मंत्री, आप 4 मंत्रियों की बात कर दोगे ऐसा नहीं होता कमेटी है। ने कहा था भर्ती रद्द होगी, कौन सी कमेटी की बात कर रहे हो आप? पता भी है, होना चाहिए ना। कमेटी ने कहा था कि भर्ती रद्द करेंगे, भर्ती दूषित है, पूरा सिस्टम सड़ गया, सारा पेपर लीक हो गया। आपने कमेटी की पहले की रिपोर्ट नहीं पढ़ी क्या? और किरोड़ी लाल जी इतने कैबिनेट के बड़े मंत्री ये कह रहे थे कि भर्ती को रद्द करेंगे। आज सरकार ने खुद की फजीयत कराई है, सरकार ने। ठीक है, एक बार मैं वीरेंद्र के पास जाना चाहता हूँ। वीरेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, फिर आप दोनों के पास लौटूंगा। वीरेंद्र, बड़ा ये अब क्लियर हो गया है पूरी तरीके से, अब साफ है। अब तक भले ही एक धुंधला धुंधला पक्ष देखने को मिलता था, लेकिन अब क्लियर हो गया कि सरकार नहीं चाहती कि भर्ती परीक्षाएं रद्द हों, और सरकार ने उसके लिए अपने तर्क दिए हैं। उसके अपोजिट में भी अब तर्क हैं, लेकिन फिलहाल कोर्ट की सुनवाई से संबंधित जरा अपडेट पहले वीरेंद्र से ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए राहुल, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो है राजस्थान वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। और सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है वो एक कमेटी बनाती है और उस कमेटी के द्वारा जो है अंतिम निर्णय लेना होता है, और उसी के आधार पर जो है कोर्ट के अंदर भी जो है सुनवाई होनी होती है। और इसके अंदर आप देखेंगे आज जब सुनवाई हुई कोर्ट के अंदर, तो उसमें जो है सरकार की तरफ से जो है कई दलीलें दी गई, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ये दलील थी कि जो तमाम जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाता है, तो जो एक्स सर्विसमैन है, जो अन्य जो कह सकते हैं कि विभागों से जो लोग नौकरियां छोड़ के इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर शामिल हुए हैं, तो उनके साथ जो है जाती होगी, उनके साथ जो कह सकते हैं कि कुठाराघात होगा। तो इस तरीके की जो बात है वो कोर्ट के अंदर की गई। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप देखिए कि जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की अगर बात करूँ, तो इसके अंदर लगभग पूरे अगर 859 में से लगभग 2% के करीब जो है एसओजी के द्वारा जो है गिरफ्तारियां की जाती है। और उस परीक्षा के अंदर जो आपने देखा होगा कि 2010 और 2000 जो कह सकते हैं 16 और 2021, इन तमाम जो परीक्षाओं के अंदर जो कह सकते हैं कि इनका कंपैरिजन किया गया, और वही जो रिपोर्ट है वो उसकी जो विश्लेषण जो रिपोर्ट होती है वो कोर्ट के अंदर पेश की जाती है। और उसी के आधार पे जो है जो सुनवाई है वो 7 जुलाई को जो है अगली सुनवाई होगी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हो या फिर जो स्टूडेंट दल होते हैं वो सरकार के ऊपर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे थे, और उसका जिक्र भी जो है कोर्ट के अंदर किया जाता है। और तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया है उसको रद्द करने की जो लगातार मांग उठ रही थी, उसको सरकार के द्वारा साइडलाइन किया गया, और सरकार ने अपनी जो मंशा है वो क्लियर की है। सरकार ने साफ तौर पर कोर्ट के अंदर कहा है कि ये भर्ती परीक्षा है वो रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर रद्द की जाती है तो उन अभ्यर्थियों के साथ जो है कुठाराघात होगा। और इसी के आधार पे जो है अंतिम जो सुनवाई है वो 7 जुलाई को होनी है। वो देखने वाली होगी कि इसके अंदर कोर्ट का क्या अंतिम डिसीजन होता है, वो 7 जुलाई को ही पता चल पाएगा। जी राहुल। ठीक है वीरेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ। जी धनश्री, अब सवाल ये है कि तमाम जो अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि भाई अब जैसे अभी मनोज मीना ने एक बात बताई कि भाई शुरुआत के दौर में जब प्राथमिक जांच चल रही थी तब इस तरह के बयान सामने आए, और तब बताया गया कि इसमें इस 2021 वाली भर्ती परीक्षा में ज़्यादातर अभ्यर्थी इस पूरे काम में शामिल रहे, जिसे हम चीटिंग कह सकते हैं या पेपर लीक से संबंधित जो भी विषय थे। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि अब जब 1.5 साल बाद चीजें बदलेंगी तो फिर एक आक्रोश तो अभ्यर्थियों में पैदा होगा ही। सर, मैं भी अभ्यर्थी ही हूँ, मैं भी अभ्यर्थी रही हूँ। मेरा ये कहना है सर कि अगर किसी ने चीटिंग की है या चीटिंग के जो भी उसने रास्ते अपनाए और वो यहाँ तक पहुंच गया, तो उसको ढूंढे, क्योंकि हम अगर उसको पकड़ नहीं पाएंगे, उसको सजा नहीं देंगे, ये चीजें चलती रहेगी। आरपीएससी में आप क्या गोपनीयता के भंग कैसे हो रहा है वो हम सब जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, जांच होकर जो भी कल्प्रिट है उनको सजा दी, और जो निर्दोष है, मनोज जी अगर इस जगह होते, अगर उनका सिलेक्शन हो गया होता, वो गारंटी देते कि नेक्स्ट टाइम हो जाता, नहीं होता।
ठीक है ना, मैं सिर्फ उनको पर्टिकुलर उनको टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सभी के लिए, मैं मेरी खुद की बात करती हूँ। मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हो गया होता अभी, लेकिन अगली बार की क्या गारंटी मेरी हो गई, मेरा हो जाता। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ईमानदारी से लगे हैं उनके साथ तो न्याय होना चाहिए ना। जो कल्प्रिट है उनको पकड़िए, उसकी जगह वेटिंग लिस्ट निकालिए, और यहाँ तक कि एसओजी ने तो उनको भी पकड़ लिया है ना कि जो सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो 800 जो पद निकले उनके अंदर, उनको भी एसओजी ने पकड़ लिया है। तो इसका मतलब वेटिंग लिस्ट निकलेगी अगर इनको पकड़ने के बाद, तो आप जैसे ईमानदार लोगों के आने का चांस है ना, मनोज जी के जैसे, या हो सकता है हमारे जैसे भी आ जाएं कहीं। तो मेरा ये कहना है कि न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए। और मैं सरकार के इस निर्णय, मुझे नहीं पता पहले किसी ने क्या कहा कि हम पूरी भर्ती को रद्द कराएंगे। देखिए, पहले से स्टार्टिंग से जब से ये कहा गया तब से ही गलत था ये कि तो पूरी पता होना भर्ती चाहिए ना परीक्षा को धनश्री रद्द जी। कराना। धनश्री जी ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं आप कह सकते कि मुझे नहीं पता किसने क्या कहा, क्योंकि नहीं, जो मैं नेताओं के जो बयान आए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे बिल्कुल, धनश्री जी, बिल्कुल। नेताओं के जो बयान आते हैं उसी पर तो जो धरना दे रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उसी बयान से तो आश्वस्त होते हैं कि भाई चलो सरकार के संज्ञान में हमारी बात चली गई है। एक बड़े नेता ने, सीनियर नेता ने हमसे कहा है तो सरकार के संज्ञान में बात चली गई है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई किसने क्या बयान दिया। बयान ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अनाधिकारिक जो बयान होते हैं यही तो पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। मनोज मीना, लेकिन एक बड़ा सवाल, मनोज मीना एक बड़ा सवाल जी। ठीक है मनोज मीना, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं। अशोक सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं इस विषय पर। अशोक साहब, सरकार ने तो अपना पक्ष क्लियर कर दिया है, लेकिन मैं जरा संगठनात्मक दृष्टि से आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपकी पार्टी के अंदर दो स्वर थे, एक कहता था कि भाई भर्ती रद्द होनी चाहिए, एक पक्ष अब सरकार का सामने आ ही गया है। तो कैसे निपटेंगे अंदरूनी ढंग से इस स्थिति से आप लोग? देखो कि आपने कहा कि दो पक्ष होता है, एक पक्ष सरकार का है और एक संगठन का है। सरकार ने सब कमेटी बनाई, सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के मेरिट के आधार पर दोनों पक्षों को देखा जाता है यदि परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। और जहां तक आप पूर्व में देखेंगे, एग्जाम कब हुआ? 2021 में सितंबर में हुआ। फिजिकल टेस्ट कब हुआ? फरवरी 2022 में हुआ। फिर बाद में इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया लड़कों को, वो भी 2022 में हुए। उसके बाद में जो फाइनल लिस्ट निकाली गई वो भी कांग्रेस के शासनकाल में हुई। स्टैंडिंग में भेजा गया, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। मतलब दोष कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भजनलाल जी की सरकार आई, उन्होंने तो एक फ्री हैंड दिया एसओजी को, और एसओजी ने किसी दूसरे पेपर में इनको पकड़ा, तो जांच की प्रक्रिया बढ़ती गई, प्रक्रिया के अंदर ये चला है। तो एप्रिशिएट तो सरकार को देना चाहिए। और लोग लग रहे हैं कि नहीं साहब, इन लोगों को पकड़ा क्यों? जिन लोगों ने बेईमानी करी। नहीं, सवाल ये नहीं अशोक जी, आप सवाल नहीं समझे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकार पेपर रद्द करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आपके कई बड़े नेताओं ने ये बयान दिए कि हम पेपर रद्द करने के पक्ष में हैं। ये एक विरोधाभास की स्थिति थी जो आज क्लियर हुई है। अंदरूनी रूप से कैसे निपट रहे हैं इस चीज से आप लोग? क्या बातचीत कर रहे हैं? मैं बताऊंगा आपको। यदि किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसके पास में कई छात्र आते हैं, कैंडिडेट आते हैं, चाहे किसी भी भर्ती का हो, क्योंकि उन्हीं के बीच में जनप्रतिनिधि रहते हैं और उन्हीं की भावनाओं का कदर करते हुए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि उनके साथ ही रहते हैं, तो वो आगे की उसकी रिकमेंडेशन उनकी है, वो आगे भेजी जाती है। उसमें कोई राय भी आ सकती है, कोई इनपुट भी आ सकता है। इनको देखते हुए आप कमेटी भी तो बनाओगे। कमेटी की रिपोर्ट आती है, कमेटी की रिपोर्ट आती है, क्योंकि सबकी अलग अलग भावना होती है, क्योंकि जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। एसओजी एक प्रक्रिया अलग कर रही थी कि जो कल्पित थे, जो मुलजिम थे, उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, तो ऐसे लोगों का चयन नहीं हो जाए जो गलत था। ठीक है अशोक जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगली आवाज जो आप सुनेंगे मनोज मीना है, वो भी अभ्यर्थी रहे और बेरोजगार संघ से संबंधित है। वो आपसे कुछ सवाल इस विषय पर पूछना चाहेंगे। मनोज, अशोक सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आप अपना पक्ष रख सकते हैं इनके सामने। सर मैं अशोक जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 साल पहले पेपर लीक हुआ था, ये सही बात है, लेकिन जब आपकी सरकार सत्ता में आई
तो आपकी सरकार ने वादा करा था कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे। आज 1.5 साल में जब आपकी एसओजी ने एसआईटी का गठन करके और जांच में उस समय ये कहा कि इसमें 150 से ज्यादा लोग फर्जी है, सॉरी इसमें 500 लोग ज्यादा फर्जी है, और आज आपकी सरकार कह रही है कि हमने 50 लोग पकड़ लिए, वही फर्जी है इसमें। और आज आपकी जो सब कमेटी की बात कर रहे हो, उस कमेटी ने ये कहा था ये भर्ती दूषित है, दोबारा रिपोर्ट बदलाई जाती है, और आज कह रहे हैं कि हम इसको अभी रद्द नहीं कर सकते, प्री मैच्योर निर्णय होगा, हम जांच करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं अशोक जी से कि 500 साल में भी जांच नहीं हो पाएगी, इस बात को आप जानते हो। 500 से ज्यादा लोग फर्जी, आपकी सरकार में बड़े मंत्री। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मनोज जवाब ले लेते हैं। सर कर्रा जी ने कहा था 100-200 लोग ईमानदार हैं। ठीक है मनोज, जवाब ले लेते हैं। अशोक सिंह साहब, आपने सुना, एक पक्ष ये भी है, आप क्या कहें? देखो अब देखो मनोज जी थोड़ा सा सरकार में बड़े मंत्री है, इन्हीं की सरकार में, ठीक तो है, क्या उनकी ठीक है। बात का कोई असर ही नहीं है? ठीक है मनोज, जवाब ले लेते हैं। देखो कि मनोज जी ने अभी थोड़े दिन पहले फर्स्ट ग्रेड को लेकर के प्रोटेस्ट किया, जिसके अंदर 3 पेपरों का हमने आरपीसी के द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गई कि सब इनको पोस्टपोन किया जाता है, उनको 5 से 7 तारीख को उनकी तारीखें आगे दे दी गई। आपकी सरकार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तब आप सुनो ना मनोज जी, ठीक है मनोज जी, जवाब तो सुनना पड़ेगा ना, मनोज जी जवाब सुनना पड़ेगा। बीजेपी आप अभ्यर्थी हो या किसी रोजगार संघ के नाम से आप कोई काम कर रहे हो, आप सुनिए तो सुनो ना, आपको सुनना नहीं है क्या? मनोज जी जवाब ले लेते हैं ना, करने लग जाओगे। ये मत कहिए अशोक जी बताइए। नहीं, आप मानते हैं कि ये आप आंदोलन करें, हम ही जानते हैं कि आंदोलन कौन कौन करते हैं क्या नहीं करते। अशोक जी बताया बताइए। कि छात्र संघ, हाँ मैं कह रहा हूँ कि यदि ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्ट हुआ, 23 तारीख को हुआ, और जो एग्जाम आ रहा था, जिस एग्जाम की डेट में ये लग रहा था कि ये यूजीसी का था, साथ में टच हो रहा है, तो कुछ एग्जामों को हमने आगे किया। यदि आप देखें क्यों जो भी नजदीक के एग्जाम को नजदीक आगे किया है, ये नहीं है कि 4 महीने हम आगे करें, 5 महीने हम आगे करें। उसके बाद में एक तो कहते हैं छात्र जो कैंडिडेट होते हैं, जो आंदोलन करने वाले हैं या जो तैयारी करने वाले हैं, वो कहते हैं कि टाइम टेबल के अनुसार आरपीएससी अधिनियम चयन बोर्ड अपना एग्जाम करे, विभाग भी चुनाव अपना एग्जाम कराए, एक तो ये रिजल्ट अपना सही समय पर डिक्लेयर करे, इंटरव्यू सही समय पर ले। 8-1.5 साल के अंदर इस प्रक्रिया को हम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कई सालों से ये नहीं हो रहा था। अब कई लोग ऐसे हैं कि हर चीज के ऊपर किसी बेंचमार्क निकालते हैं, वैसे कई संगठन है, अब उनको लगता है कि हम चाहें वही हो। ठीक है, मैं रोक रहा हूं आप सभी को, ये चर्चा जारी रहेगी, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल शुक्रिया कर रहा हूं आप सभी का। जोगाराम